डीए मर्जर की बात काफ़ी चल रही थी, काफ़ी चर्चा में है डीए मर्जर अभी भी। ये मर्जर का जो प्रोविजन है वो किस तरह से कार्य करता है, या 50% में डीए मर्ज होता है या फिर 100% जाएगा तब मर्ज होगा। काफ़ी कन्फ्यूजन भरा ये सवाल रहा है, सभी लोगों के मन में अभी भी चल रहा है। तो आज का टॉपिक यही होगा कि क्या डीए मर्ज होगा, तो क्या ये बेसिक में इसको मर्ज कर देना चाहिए, नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रूलिंग अगर देखा जाए तो क्या 50% होने के बाद डीए मर्ज होता है या नहीं होता है, सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों डीए मर्ज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मर्जर किसको बोलते हैं, डीए मर्जर क्या होता है एक्चुअली, और अगर डीए मर्ज हो भी जाए तो इस पर सैलरी पर क्या इफेक्ट होगा डीए मर्जर का, ये भी जान लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम रूलिंग देखेंगे कि क्या कितने परसेंटेज डीए होने के बाद ये मर्ज होता है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग मर्ज के बारे में देख लेते हैं कि डीए मर्जर क्या है। दोस्तों देखिए, सपोज़ करिए कि अभी आपका अगर बेसिक पे 30,000 है, सपोज़ करिए कुछ भी हो सकता है, 30,000 अगर आपकी बेसिक पे है और अभी जो आपको मौजूदा डीए रेट मिल रहा है वो 50% मिल रहा है, तो बेसिक पे का 50% आप निकाल सकते हैं इसमें। 30,000 का अगर 50% आप निकालेंगे तो 15,000 आएगा, तो 30 + 15, तो बेसिक प्लस डीए अगर जोड़ दिया जाए तो 30,000 + 15,000 = 45,000 आपकी सैलरी आएगी, बेसिक प्लस डीए। बाकी अलाउंसेस की मैं बात नहीं कर रहा। तो ये अभी मौजूदा रेट आपको मिल रहा होगा 45,000 बेसिक प्लस डीए। अगर ये मर्ज हो जाता है दोस्तों, 50% अगर डीए मर्ज हो जाता है तो आपकी बेसिक पे जो होगी वो 45,000 हो जाएगी, ना कि 30,000 रहेगी। और जो डीए है वो फिर 0% से स्टार्ट होगा। मर्जर का यही मतलब है कि बेसिक और डीए को प्लस करके उसको सिर्फ बेसिक बना देना है और डीए फिर 0% से स्टार्ट होगा। तो अगर सच में ऐसा मर्ज होता तो काफ़ी बेनिफिट होता सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, और जो पेंशनर है उनको भी डीआर में काफ़ी राहत मिलती बेसिक पे में। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा, अब हम देखते हैं नीचे। तो देखिए सेकंड पेज में देखिए दोस्तों, ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग है और आप हेडलाइन अगर आप पढ़ेंगे, डीए डीआर मतलब डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ, डीए डीआर नॉट टू बी ऑटोमेटिकली मर्ज्ड विथ बेसिक वंस दे रीच 50%, क्लैरिफाइज फिनमिन। फिनमिन का मतलब होता है दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री। मतलब वित्त मंत्रालय ने पहले ही बोल दिया है कि अगर 50% डीए क्रॉस हो भी जाता है तो वो बेसिक के साथ मर्ज नहीं होगा। तो इसके पीछे क्या तर्क दिया है वो हम देखेंगे। थोड़ा सा न्यूज़पेपर को स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं। डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ विल नॉट बी ऑटोमेटिकली मर्ज्ड इनटू द बेसिक पे इवन आफ्टर टचिंग द 50%, अ सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल क्लैरिफाइड ऑन फ्राइडे। तो एक सीनियर जो ऑफिसर हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ 50% होने के बावजूद बेसिक पे में मर्ज नहीं होंगे। और क्लैरिफिकेशन देखिए दोस्तों इसका क्या दिया है। हाउएवर व्हेन बिजनेस लाइन इंक्वायर्ड अबाउट दिस, अ सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिशियल सेड नो, उन्होंने मना कर दिया। और इसके पीछे जो तर्क दिया है उन्होंने वो बताया है कि जो 5th सेंट्रल पे कमीशन था, अभी 7th सेंट्रल पे कमीशन में हम लोग हैं, लेकिन जो 5th सेंट्रल पे कमीशन था उसमें ये रिकमेंड किया गया था कि जब भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब महंगाई भत्ता 50% को टच करेगा तो उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। क्योंकि 27 फरवरी 2004 को ये लेटर इशू हुआ था कि जब भी महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस करेगा या 50% को छू लेगा तो बेसिक पे में उसको मर्ज कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यही कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बहुत लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि अगर 50% हो गया तो इसको मर्ज कर देना चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों, उसके बाद जो 6th सेंट्रल पे कमीशन आई थी, आप यहाँ देख सकते हैं। However, he said the 6th Central Pay Commission had recommended not to merge the DA with the basic pay at any stage। किसी भी स्टेज पर चाहे 50% हो जाए या 100% हो जाए, 6th सेंट्रल पे कमीशन ने यह आदेश दिया था कि डीए को मर्ज बेसिक पे के साथ नहीं किया जाएगा। किसी भी स्टेज पर, एट एनी स्टेज, आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे 100% भी क्यों ना हो जाए, वो मर्ज नहीं होगा बेसिक पे। और उसी को देखते हुए जो 7th सेंट्रल पे कमीशन था, 7th सीपीसी, जो 2016 में आया था, इन्होंने भी डीए के मर्ज को लेकर कोई सर्कुलर इशू नहीं किया। मतलब जैसा था 6th सेंट्रल पे कमीशन ने जो आदेश दिया था वही अब तक चला आ रहा है। तो एट एनी स्टेज किसी भी कीमत पर, चाहे 50% हो या फिर 100% हो, डीए या डीएनएस रिलीफ ये बेसिक पे में मर्ज नहीं होगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहे तो अलग से इसको आदेश पारित करके इसको मर्ज कर सकती है, लेकिन जो ऑटोमेटिकली मर्ज का प्रोविज़न है ये यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, गवर्नमेंट आगे क्या करेगी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो नियम है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मर्जर का जो प्रोविज़न है ये 50% के बाद नहीं होगा। एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर ये मर्ज नहीं होगा। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या ये डीए मर्ज होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन था, बहुत लोगों ने मुझसे भी पूछा था, मैसेजेस आए थे, कमेंट आए थे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।